गुड मॉर्निंग सबके लिए। और आज फिर एक वीडियो लेकर आए हैं हम आपके 12th क्लास की बायोलॉजी की। और आज से प्रॉपर अपने अपने नोट्स बनाना चालू कर दीजिएगा। और आज आपके नोट्स के तरफ से पहला चैप्टर करवाया जाएगा और उसको बहुत 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 अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से रिवाइज करना है। कितना ध्यान रखिएगा, ठीक है। चालू करते हैं वीडियो को, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है। सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। तो अब चालू करते हैं। पहला चैप्टर जो आपका चालू करेंगे आज बेटा, वो आपका लेसन 1 जो चालू है आज, उस लेसन 1 का नाम जो है वो है पुष्पी पौधों में जनन। पुष्पी पौधों में जनन, पुष्पी पौधों में जनन। इसको इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में कह सकते हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है। स्पष्ट नहीं दिखता हो तो जूम करके देख लेना, क्वालिटी बढ़ा लेना, लेकिन सब स्पष्ट दिखाई दे जाएगा बेटा। थोड़ा ऐसा है कि अभी कोरोना की थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए बेटा कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं। इसलिए घर पे बोर्ड मैंने बनवा लिया है, मैं उसको इसी पे करवा देता हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। और जिसको प्रॉब्लम हो तो पर्सनली फ़ोन नंबर पर कॉल कर लिया करो, बता दिया करो, कमेंट कर दिया करो, ठीक है। और एक चीज़ का ध्यान रखो बेटा, आप वीडियो को देखते हो, 50-50 लोग 100 लोग वीडियो को देखते हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। बेटा सब्सक्राइब कर लिया करो, जिससे जैसे वीडियो पड़ेगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आपके लिए लिंक भी सेंड करने की आवश्यकता नहीं है, आप जैसे नेट ओपन करोगे तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। इसलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखना कि बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। लाइक करो मत करो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। डिसलाइक कर दो, मुझे पता है आप सब लोग डिसलाइक करने वाले हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना ध्यान रखो बेटा सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है। देखो ध्यान से बैठ, चुप पढ़ रहे हैं, स्पष्ट दिख रहा है ना, ठीक है। मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ शायद स्पष्ट दिख रहा है, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले तो आपको हम बता दें बेटा कि जो पुष्पी पौधों में जनन हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, पुष्पी पौधों को एक नाम और दिया जाता है, ध्यान रखना। उनको नाम दिया जाता है आवृत बीजी। उनको नाम दिया जाता है बेटा आवृत बीजी पौधे। आवृत बीजी पौधे को नाम दिया जाता है, इस बात का ध्यान रखना बेटा। और आवृत बीजी पौधों में ही पाया जाता है पुष्प, इनमें ही पाया जाता है पुष्प, ध्यान रखना। और जब इनमें पुष्प पाया जाता है तो बेटा पुष्प के कोई ना कोई प्रमुख रूप से भाग होंगे। इस बात को हमने स्कूल में पढ़ा चुके हैं, प्रमुख रूप से भाग होंगे, हम उन भागों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन पुष्प ही एक ऐसी ऑर्गन है इसकी, पौधे की, जिसमें रिप्रोडक्शन की क्रिया कंप्लीट होती है। अर्थात पुष्प ही ऐसा भाग है पेड़ पौधे का जिसमें रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है, जिसमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। पुष्पी पौधों में जनन, जब पुष्प पाया जा रहा है तो उसमें जनन पाया जाएगा बेटा सेक्सुअल, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा, अर्थात इसमें लैंगिक जनन पाया जाएगा, इसमें लैंगिक जनन पाया जाएगा। अब लैंगिक जनन पाया जा रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन पुष्प में ऐसे कौन कौन से भाग होते हैं जिन भागों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। सब जानते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पर्म की भी आवश्यकता पड़ती है और ओवा की भी आवश्यकता पड़ती है। अभी स्पर्म कहाँ बनते हैं और ओवा कहाँ बनते हैं, इनकी जानकारी को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। फिर पढ़ना है उसमें ये कि इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे होता है इनका निर्माण, कैसे होता है इनका निर्माण, इसके बारे में भी हमें इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे बात ये करते हैं कि भाई पुष्प की संरचना कैसी होती है, पुष्प की संरचना में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, इन सारी चीज़ों को हमें पढ़ना है बेटा पुष्प की संरचना में। आप लोगों को पढ़ाएंगे भी, आप लोगों को दिखाएंगे भी,
कि पुष्प की संरचना में क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं और किसमें क्या होता है, सारी बातों को पढ़ाएंगे और आपको अभी दिखाएंगे, बिल्कुल पुष्प भी दिखाएंगे, बने रहिएगा, ठीक है। ध्यान से अब हम बात करते हैं, उसको डालते हैं और हम पुष्प की पहले पार्ट की बात करते हैं कि आखिर भैया पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं। देखो बेटा, हम पुष्प की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो पुष्प के बेटा 4 भाग होते हैं, ध्यान रखना 4 भाग होते हैं पुष्प के। एक होता है हमारा पुष्प का, मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं, वैसे तो 5-6 जो भी हो जाते हैं, ठीक है, मुख्य रूप से होता है। एक होता है बेटा कैलिक्स, एक होता है कैलिक्स, कैलिक्स, और एक होता है बेटा करोला, करोला, ध्यान रखना, एक होता है कैलिक्स और एक होता है करोला। आपको दिखता होगा, जो दिखता होगा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कैलिक्स होता है बेटा और एक होता है करोला, ठीक, और एक होता है एंड्रोसियम। इन सारी चीजों को बेटा मैं पढ़ा चुका हूँ, एंड्रोसियम, और एक होता है बेटा गाइनोसियम, गाइनोसियम। स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको लेकर के मत बैठ रहिएगा, पूछ लीजिएगा, नेट पे भी सर्च कर लीजिएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बेटा। एक होता है कैलिक्स, एक होता है करोला, एक होता है एंड्रोसियम और एक होता है गाइनोसियम। अब कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम ये होते तो हैं, बट ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को ऐसे तो जानकारी होगा नहीं। बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग होंगे जिनको जानकारी होगी, लेकिन कुछ ऐसे बेचारे लोग होंगे जिनको इस चीज़ की जानकारी नहीं होगी, तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे और बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा, ठीक है बेटा। देखो ध्यान से, ये जो कैलिक्स है, इस कैलिक्स को हम हिंदी में क्या नाम और देते हैं बेटा, इस कैलिक्स को हम हिंदी में क्या नाम और देते हैं, कैलिक्स को हिंदी में कहते हैं बेटा वाहेदल, कहते हैं वाहेदल पुंज, ये कह सकते हैं वाहेदल पुंज। इनको कहते हैं बेटा दलपुंज, दलपुंज, इनको कहते हैं बेटा जायांग, जायांग, सॉरी एंड्रोसियम और गाइनोसियम, इसको कहते हैं बेटा पुंज, इसको कहते हैं बेटा पुंज, और इसको कहते हैं बेटा जायांग, इसको कहते हैं जायांग। ध्यान रखना है इस चीज के बारे में। इन्हीं चारों को एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये चारों में एक प्रकार के चक्र, तो कह सकते हैं कि पुष्प में 4 चक्र पाए जाते हैं। कौन कौन से चक्र पाए जाते हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, इस प्रकार से 4 चक्र पाए जाते हैं, और चारों चक्र बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनको पढ़ लेना, ठीक है। अब पुष्प के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, पुष्प में इनका क्या कार्य होता है, इसके बारे में देख लीजिए। जो बाह्य दल पुंज होता है बेटा पुष्प का, उस बाह्य दल पुंज का केवल कार्य ये होता है कि वह दल पुंज को क्या प्रदान करे, सहारा प्रदान करे, बस केवल और केवल दल पुंज को सहारा प्रदान करे, ये वर्ग होता है, और कोई कार्य इसका नहीं होता है, ठीक है। कुछ दल पुंज ऐसे होते हैं जो फल के साथ चिपकाते हैं, जैसे बैगन के ऊपर, ठीक है, टमाटर के ऊपर, इन सब के ऊपर दलपुंज, बाह्य दलपुंज लग जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है। दलपुंज क्या करते हैं, दलपुंज जो होते हैं वो पुष्प को आकर्षित बनाते हैं, पुष्प को आकर्षित बनाते हैं, अर्थात आकर्षक बनाने का वर्क करते हैं, ताकि इनके पास भंवरा है, हम लोग हैं और भी जीव जंतु हैं, वो जीव जंतु क्या करें, इनके दलपुंज की खूबसूरती को देखकर वो पुष्प की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, केवल इसलिए। और बहुत ही ज़्यादा कलरफुल होते हैं दलपुंज, और बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, विभिन्न प्रकार के होते हैं, विभिन्न प्रकार के पुष्पों में विभिन्न प्रकार की दलपुंज होते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा एंड्रोसियम, ध्यान रखना, ये दोनों पुष्प क्या कर रहे हैं, सॉरी दोनों भाग क्या कर रहे हैं, पुष्प को एक प्रकार की आकृति प्रदान कर रहे हैं, पुष्प को एक प्रकार की कह सकते हैं भैया कि यहाँ पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क इनका यहाँ पर नहीं है, इसलिए इनको हम एक प्रकार से कह देते हैं सहायक चक्र। इन दोनों को ही कह देते हैं एक प्रकार से सहायक चक्र की, साहब ये भी सहायक चक्र है और ये भी सहायक चक्र है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आगे क्या कहते हैं,
एंड्रोसियम पे आ जाऊं। अब एंड्रोसियम है, इसको हिंदी में कहते हैं बेटा पुमंग, इसको कहते हैं जायंग। ध्यान रखना, ऐसा पुष्प जो बाइसेक्सुअल, ऐसा पुष्प जो बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल का मतलब ये होता है कि जिसमें नर और मादा दोनों भाग उपस्थित हैं, दोनों भाग उपस्थित हैं, उसको हम कह देते हैं बाइसेक्सुअल। तो वहां पर नर और मादा जो भागों की बात आ रही है, तो नर और मादा भागों में एक तो होता है भैया पुमंग और एक होता है जायंग। नर भाग की बात करें तो पुमंग जो होता है वो पुष्प का नर भाग होता है, और जो जायंग होता है वो पुष्प का मादा भाग होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़ लीजिएगा कि एंड्रोसियम जो होता है वो पुष्प का नर भाग होता है, और जो गाइनोसियम होता है वो पुष्प का मादा भाग होता है। पुमंग के अंदर क्या होगा, ध्यान रखना, पुमंग जो है, पुमंग के अंदर जो पुमंग की इकाई होती है वो कहलाती है बेटा पुंकेसर। क्या कहलाती है, पुंकेसर। और पुंकेश दो पालियों में विभाजित रहता है, दो पाली होती हैं इसकी, ध्यान रखना, पुमंग की। और उन दोनों पालियों को कह देते हैं बेटा बीजाणुधानी। एक प्रकार से उन दोनों पालियों को बीजाणुधानी कह सकते हो, या फिर कह सकते हो जो पुंकेसर होता है उस पुंकेसर के अंदर पाया जाता है परागकोश, कह सकते हो परागकोश, ठीक है। और वो परागकोश दो पालियों में विभाजित रहता है, दो पाली विभाजित रहता है, और दो पाली को कह देंगे यहाँ पर बीजाणुधानी, बीजाणुधानी कह देंगे। बीजाणुधानी बटी रहती है चार भागों में, चार भागों में बीजाणुधानी बटी रहती है। उन चारों भागों को वो कह सकते हो संयुक्त रूप से लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी। ध्यान रखना, लघु बीजाणुधानी के अंदर उपस्थित होते हैं बेटा लघु बीजाणु, लघु बीजाणु। और इन लघु बीजाणु को ही कह देते हैं बेटा परागकण, परागकण। और इन परागकण के अंदर, परागकण की स्ट्रक्चर इस प्रकार होती है, इसके अंदर दो न्यूक्लियस बन जाते हैं लास्ट में आकर। पहले तो एक ही केंद्रक होता है, बाद में दो केंद्रक बन जाते हैं, और इन दोनों केंद्रकों को ही कह देते हैं बेटा युग्मक। और ये कौन से युग्मक कहलाते हैं, नर युग्मक कहलाते हैं। ध्यान रखना, ये तो होती हमारी पुमंग की स्ट्रक्चर की बात करें या पुमंग के बारे में बात करें, इस प्रकार से इसके अंदर सब कुछ होता है। जस्ट लाइक दैट मादा के अंदर भी ऐसे ही पाए जाते हैं। मादा के अंदर जो जायांग है, इस जायांग की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जायांग की स्ट्रक्चर बड़ी डिफिकल्ट पढ़ना पड़ता है, ठीक है। जायांग का जो स्ट्रक्चर होगा वो इस प्रकार की स्ट्रक्चर होगी, ठीक है, ध्यान रखना, इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है जायांग की। ध्यान रखना, यहाँ पर एक भाग होगा, इस भाग को कह देते हैं बेटा वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, इसको कह देते हैं बेटा वर्तिका, और इसको कह देते हैं बेटा इसको कह देते हैं अंडाशय। ये तीन भागों में मुख्य रूप से बटा रहता है। मादा भाग कौन सा, गाइनोसियम या जायांग, इसमें एक तो कहलाता है हमारा वर्तिकाग्र, ठीक है, एक होता है वर्तिका और एक होता है अंडाशय। ध्यान रखना, तो वर्तिका और वर्तिकाग्र इन दोनों का कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि इंपॉर्टेंट अंडाशय का कार्य है। अंडाशय के अंदर क्या क्या होता है बेटा, ध्यान रखना, अंडाशय के अंदर एक प्रकार की संरचना पाई जाती है, इसको कह देते हैं बेटा बीजांड, बीजांड। लास्ट में जाकर के यही बीजांड चेंज हो जाता है बेटा बीज में, और ये अंडाशय जो है, ये अंडाशय चेंज हो जाता है जाकर के फल, अर्थात बीज और फल का निर्माण भी इसी प्रकार से होता है। कैसे होता है कि वर्तिका से, वर्तिका क्या है, वर्तिकाग्र क्या है, तो ये लंबी संरचना जो दिखती है ये कहलाती है वर्तिका, और ये ऊपर की संरचना दिखती है वर्तिकाग्र, और नीचे की संरचना कहलाती है बेटा अंडाशय। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना, अच्छे से इसको ऐसे पढ़ लेना, और पढ़ने की ही आवश्यकता है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन बस ध्यान लगा करके मन से पढ़ना है कि भैया पुष्प के कितने भाग होते हैं, चार भाग होते हैं, एक कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। कैलिक्स क्या है, एक सहायक चक्र है, करोला क्या है, एक सहायक चक्र है, केवल ये आदर्श सहारा प्रदान करते हो, कुछ नहीं। लेकिन एंड्रोसियम और गाइनोसियम इनको बेटा कह देते हैं आवश्यक चक्र, इनको कह देते हैं बेटा आवश्यक चक्र,
अर्थात आवश्यक चक्रों को इसलिए कह देते हैं क्योंकि इनकी आवश्यकता पड़ती है और बिना इनकी आवश्यकता के कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए इनको कह देते हैं आवश्यक चक्र। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर दिखाएंगे, बाकायदा हम इसको यहाँ पर खोल कर दिखाएंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, बिल्कुल भी निश्चिंत रहिएगा, बहुत अच्छे से नोट्स बनाइएगा, ऐसे ही पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल गुड बाय। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।